हेलो ऑल, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज एक सर्कल्स के ऊपर एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग इस पे क्लियर करते हैं। सो फ्रॉम दिस क्वेश्चन वी कैन लर्न अ न्यू कॉन्सेप्ट। तो देखिए उसको किस तरीके से हमको समझना है और ये नया कॉन्सेप्ट हम यहाँ से लेके जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए, इफ ए लाइन इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर O at A, B, C and D, then prove that AB is equal to CD। क्या दिया हुआ है हमको? प्रूव दैट AB is equal to CD। तो ध्यान दीजिए, अपने को सबसे पहले इंपॉर्टेंट है जानना कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होता है। तो सर्कल्स को कॉन्सेंट्रिक कब बोलेंगे? जब वो सर्कल क्या है, कॉमन सेंटर होगा। उन सर्कल्स का क्या होगा? कॉमन सेंटर होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सर्कल है, ये वाला छोटा वाला, और ये वाला सर्कल है बड़ा वाला। दोनों का सेंटर क्या है? कॉमन है। दोनों का सेंटर क्या है? कॉमन है। अगर मतलब छोटे वाले सर्कल का सेंटर भी O है, बड़े वाले सर्कल का सेंटर भी O है। अगर ऐसे ही बहुत सारे सर्कल्स हम लोग बना दें, बहुत सारे सर्कल्स अगर हम लोग बनाते जाएं, तो वो सब क्या हो जाएंगे? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। बट कंडीशन क्या है? ये सेंटर रख के डिफरेंट रेडियस में आप सर्कल्स बनाते जाइए, तो वो हो जाता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ओके, अब वो बोल रहा है ए लाइन इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक सर्कल्स। ये एक लाइन है, ठीक है। ये क्या कर रहा है? दो कंसेंट्रिक सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। कहां कहां इंटरसेक्ट कर रहा है? ए में, बी में, सी में, डी में, ठीक है। बड़े वाले सर्कल को ए में, छोटे वाले सर्कल को बी में, फिर छोटे वाले सर्कल को सी में, फिर बड़े वाले सर्कल को डी में। और हमको प्रूफ क्या करना है? ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो देखिए इसको कैसे करना है, मैं गिवन लिखते जाता हूं। तो सिर्फ हमको दिया हुआ है टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, है ना। गिवन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स मतलब दोनों का सेंटर क्या है? O हो जाएगा। गिवन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर O। मैंने क्या लिख दिया? गिवन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर O। अब हमको प्रूव क्या करना है? देखिए, वी हैव टू प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या हमको कंस्ट्रक्शन करना है क्या। हमको AB इज इक्वल टू CD करना है। तो यहां पे हमको कंस्ट्रक्शन करना है, और क्यों करना है और कैसे करना है वो हम लोग समझेंगे। सबसे पहले देखिए हमको दिया हुआ है क्या। अगर आप थोड़ा ब्रॉडर माइंडसेट से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, और BC क्या है? एक कॉर्ड दिया हुआ है। BC क्या दिया हुआ है? एक कॉर्ड दिया हुआ है। सिमिलरली अगर आप ये बड़े वाले सर्कल को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि AD एक कॉर्ड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? AD एक कॉर्ड दिया हुआ है। बड़े वाले सर्कल का कॉर्ड AD है, छोटे वाले सर्कल का कॉर्ड BC है, और हमारे पास सेंटर है। और हमको पूछा है कि कॉर्ड का एक सेगमेंट इक्वल करो, AB इज इक्वल टू CD करो। क्या दिया हुआ? कॉर्ड का एक सेगमेंट इक्वल करो, AB इज इक्वल टू CD। तो देखिए सर्कल्स में हमारा एक थ्योरम है जो बताता है कि अगर सेंटर से एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाए कॉर्ड के ऊपर, तो वो कॉर्ड को दो इक्वल भाग में डिवाइड कर देगा। वो कॉर्ड को दो इक्वल भाग में डिवाइड कर देगा। तो देखिए हमको एक कॉर्ड का सेगमेंट पूछा है, AB इज इक्वल टू CD। तो हमको ये वाला जो थ्योरम है वो काम आने वाला है। तो वो थ्योरम क्या है? line drawn या perpendicular drawn from the center to the chord bisects the chord। perpendicular drawn from the center to the chord bisects the chord। तो हम कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू, सपोज ये लाइन का नाम ले लेते हैं L। ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू L। ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू L। अब देखिए मैं यहां से एक परपेंडिकुलर गिराया, ठीक है। अब मैं सर्कल का नाम ले ले रहा हूं C1, और इस सर्कल का नाम क्या ले ले रहा हूं? C2। तो ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू L हमने परपेंडिकुलर बना दिया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं प्रूफ में। प्रूफ देखिए कैसे होगा। अब देखिए, फॉर द सर्कल C1 BC इज द कॉर्ड, है ना। फॉर सर्कल C1 BC क्या बन रहा है? कॉर्ड बन रहा है। BC इज द कॉर्ड, BC इज द कॉर्ड। और क्या हो गया? OM परपेंडिकुलर टू BC, OM परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है। किस लिए? बाय कंस्ट्रक्शन। देयरफॉर क्या हो जाएगा? देखिए, a line drawn from the center perpendicular to the chord bisects the chord। तो क्या हो जाएगा? देखिए यहां पर BM इज इक्वल टू CM हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर BM इज इक्वल टू CM। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। ये मेरे को काम आने वाला है, ठीक है। और इसका रीजन क्या देना पड़ेगा? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर
to the chord bisects it, to the chord bisects it. ये हो गया उसका रीजन. अब सेकेंड वाले कंडीशन में हम क्या करेंगे, फॉर सर्कल C2 वही सेम सेंटर है, सेम परपेंडिकुलर है, बट कॉर्ड चेंज हो जाएगा. कॉर्ड क्या हो जाएगा हमारा AD, कॉर्ड क्या हो जाएगा हमारा AD. ठीक है, तो हमको ध्यान क्या देना है, देखिए हमको इक्वल करना है AB इज इक्वल टू CD. क्या इक्वल करना है, AB इज इक्वल टू CD. तो मैंने क्या कर दिया, यहां पर परपेंडिकुलर लेके BM इज इक्वल टू CM कर दिया. सेकेंड में मैं क्या करूंगा, AM इज इक्वल टू DM कर दूंगा. क्या, AM इज इक्वल टू DM कर दूंगा. वही सेम सेंटर और परपेंडिकुलर. तो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर है ना, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द क्वाड बाइसेक्ट्स इट. तो मैं सर्कल C2 के लिए क्या करूंगा, ये सेंटर और ये परपेंडिकुलर है, बाइसेक्ट हो जाएगा, तो AM इज इक्वल टू DM हो जाएगा. तो मैं वो कर रहा हूं फॉर द सर्कल C2. क्या हो गया, AD इज द कॉर्ड. क्या हो गया, AD इज द कॉर्ड. AD इज द कॉर्ड एंड क्या हो जाएगा, OM इज परपेंडिकुलर टू AD. OM इज परपेंडिकुलर टू AD. तो आपने एक बार लिख दिया, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है कि बाय कंस्ट्रक्शन. तो OM परपेंडिकुलर टू AD, देयरफॉर क्या हो जाएगा बताइए, AM विल बी इक्वल टू DM है ना. देयरफॉर क्या हो जाएगा, AM इज इक्वल टू DM. इसको मैं ले ले रहा हूं इक्वेशन नंबर 2. रीजन क्या हो जाएगा, सेम, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट. अब ध्यान दीजिए मेरे को चाहिए क्या, AB इक्वल टू CD है ना. तो अगर मैं AM से BM माइनस कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, AB. अगर मैं DM से CM माइनस कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, CD. तो देखिए यहां पे मेरा AM है, यहां पे मेरा क्या है, BM है. AM से BM माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा, AB. तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे. ठीक है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे तो दोनों का LHS क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा. तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कितना हो जाएगा, AM माइनस BM. क्या आ जाएगा, AM माइनस BM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RHS माइनस हो जाएगा, DM माइनस CM. तो देखिए AM माइनस BM से क्या आ जाएगा, AB. AM माइनस BM से क्या आ गया, AB. और DM माइनस CM से क्या आ जाएगा, CD. ठीक है, तो हमारा क्या प्रूव हो गया, सेगमेंट AB इज इक्वल टू सेगमेंट CD. तो ये क्या हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड. तो आज के वीडियो में हमने क्या सीखा कि अगर हम लोग इक्वल पार्ट्स को इक्वल पार्ट से सब्सट्रैक्ट करते हैं तो जो रिजल्टेंट पार्ट आएगा वो भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा. जैसे एक बड़ा पार्ट है, इक्वल पार्ट से इक्वल पार्ट माइनस करते हैं तो जो रिजल्टेंट आएगा वो भी क्या हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा. तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट भी हम लोग ध्यान में रखेंगे कि हम इक्वल पार्ट्स ऐड करें. ऐसे भी पूछ सकते थे, देखिए अगर इसी क्वेश्चन को दूसरे फॉर्मेट में देखें तो ये AB इक्वल टू CD पूछा था, वो ऐसे भी पूछ सकता था कि AC इज इक्वल टू BD प्रूफ कर दो. क्या, AC इज इक्वल टू BD. तो उसमें मैं क्या करता, AM में क्या ऐड कर देता, CM, और DM में क्या ऐड कर देता, BM. तो हो जाता मेरा AC इज इक्वल टू BD. ठीक है, तो सब्सट्रैक्ट करना है, इक्वल चीज सब्सट्रैक्ट करके क्वेश्चन आ सकता है या इक्वल चीज ऐड करके क्वेश्चन आपको पूछ सकता है. तो आज के क्वेश्चन में हमने ये कॉन्सेप्ट सीखा. आगे के वीडियोस में हम क्या करेंगे, और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग उस पर क्लियर करेंगे, क्वेश्चन को पूरा डीपली अंडरस्टैंड करेंगे और सर्कल्स चैप्टर को अपने लाइफ बहुत इजी बना के छोड़ेंगे. तो अभी के लिए इतना ही. बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए. थैंक यू.